हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज आप लोगों के बीच संविधान के इतिहास के बारे में बताते हैं। 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और सब सारा क्वेश्चन जितना भी है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, बीपीएससी हो गया, या कोई भी सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसको क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को। और कोई भी एग्ज़ाम दीजिए देने जा रहे हैं आप लोग तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ये वाला। कुछ ना कुछ ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर में क्या है, चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2002 में, देखिए पूछा गया है ना। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या था, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चलिए देखिए, ए में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? चलिए, किसको मिला है? यूपीएस, देखिए पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2012 में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए देख लेते हैं। ए में है 1784 का क्विट इंडिया एक्ट द्वारा। चलिए 1786 का एमेंडमेंट एमेंडमेंट है। चलिए एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, कब? तो 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आप लोग देखते जाइए क्वेश्चन कैसा है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट आप लोग फटाफट करें। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1786 का एमेंडमेंट एक्ट के तहत। 1786 का एमेंडमेंट एक्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? एसएससी में देखिए पूछा गया, एसएससी स्टेनोग्राफ 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, देख लेते हैं भाई। तो ए में है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना, या पृथक निर्वाचन प्रणाली, या भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ये आप लोग मिलाते चल जाइएगा, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन छांट के डाल रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए, और ए में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी में है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15 में 1909 के इंडिया काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखिए एसएससी सीजीएल एसएससी में पूछा गया 2011 में। चलिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था, द्वैत शासन प्रणाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है सब। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? किस वर्ष में पारित किया गया? देखिए एसएससी संयुक्त सार कंडेंटनरी में पूछा गया है
10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारा चीज़ है। चलिए सारा जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते जाइए आप लोग। ए में है 1909, बी में है 1905, बी में है 1909, सी में है 1911 और डी में है 1920। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909। पार्लियामेंट सुधार कब बिल पारित किया गया था, 1909 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं था? इसका सदस्य कौन सा नहीं था? इसका कौन सा सदस्य शामिल इसमें नहीं था, देख लीजिए। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाइए। भीमराव ए बी अलेक्जेंडर, भीमराव अम्बेडकर नहीं है, ए बी अलेक्जेंडर है। चलिए ए बी अलेक्जेंडर या सर स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ए बी अलेक्जेंडर थे इसमें शामिल, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे इसमें शामिल थे, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी शामिल थे। तो इसमें शामिल कौन नहीं थे, तो लॉर्ड एमरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, देखिए बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। बीपीएससी 2013 में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। संविधान निर्माण का अधिकार प्रांतीय समूहीकरण यथा भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल या पाकिस्तान की स्वीकृत, कौन सा सही इसमें नहीं है? चलिए अगर देख लेते हो कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें, तो पाकिस्तान की स्वीकृत इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृत इसमें सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर, भारत का संविधान लागू होने का स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया है, देख लीजिए। 2014 में पूछा गया है एसएससी 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए देख लेते हैं। 10 नंबर, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है, देख लीजिए। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मिंटो मार्ले योजना से, या माउंट योजना से, या बेबल योजना से, या डूरंड योजना से, किस नाम से जाना जाता है, देख लीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर, कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। एमटीएस में देखिए पूछा गया 2019 में, हाल ही में पूछा गया, 2019 में ही पूछा गया है एमटीएस में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। कौन सम्मिलित नहीं है, देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? स्वशासन से। और दिया है बी में दिया है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन से, और सी में दिया है साइमन कमीशन भारत विभाजन से, और मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। इसका सही उत्तर क्या? इसका सही उत्तर कौन कौन है और गलत कौन है? इसमें देखिए सम्मिलित नहीं है पूछा है, इसमें गलत कौन है बताइए आप लोग फटाफट। तो ये गलत कौन है? साइमन कमीशन विभाजन, ये इसमें गलत है। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं किए थे। भारत विभाजन साइमन कमीशन नहीं किए थे। बाकी बात ये सब सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। कैबिनेट मिशन किससे संबंधित है? भारत संविधान सभा का गठन से, ठीक है। कैबिनेट मिशन किससे संबंधित है? संविधान सभा का गठन से संबंधित है। और डी में क्या है? मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर कौन नहीं है, सम्मिलित नहीं है? साइमन कमीशन भारत विभाजन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इसमें सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, सम्मिलित नहीं है उसमें। चलिए
12 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है। B.R. अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया एसएससी टैक्स एक्ट एसएससी में पूछा गया, परीक्षा 2009 में पूछा गया है। देख लीजिए एसएससी में 2009 में पूछा गया है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, यह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र से, या निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है सब। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब किया गया? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में। देखिए 2016 में पूछा गया रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? 1773 ईस्वी में, या 1771 ईस्वी में, या 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में। किस में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 14 नंबर। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। सामग्री क्यों नियुक्त किया गया था? चलिए देख लेते हैं। और कब किया गया था देख लेते हैं। 1866 में, 1858 में, 1885, 1875। कब किया गया था? 1858 में किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो 1858 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या था? देखिए एसएससी में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। एसएससी 2014 में पूछा गया है ना। चलिए राज्यपालों को वीटो शक्ति, या तो राज्यों की स्वायत्तता शक्ति, या तो प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। इसका क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। नोट करते जाइए क्वेश्चन आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा हर एग्जाम में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। देखिए 2016 में पूछा गया है एनटीपीसी में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया ना। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब किया गया था देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो कब किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। देखिए एनडीए 2014 में पूछा है ये क्वेश्चन। एनडीए 2014 में पूछा है। भारत शासन अधिनियम 1935, या भारत शासन अधिनियम 1991, या भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी, क्या थी देख लेते हैं। 1858, या 1935, या 1919, या 1904। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935। 1935 इसका क्या था? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम थे? तो 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सारा इंपॉर्टेंट बोले हैं ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1909 में, या 1919 में, 1935 में, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935। 1935 संघीय प्रणाली पर पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया गया था? 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है।
चलिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, बताइए आप लोग। भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, या भारत सरकार अधिनियम 1858 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सचिव का पद निर्मित किया गया था। सचिव का पद निर्मित किया गया था कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, और इतने में क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। इसी तरह अगर हौसला, हम लोग को हौसला बनाते रहिए, क्वेश्चन अच्छा डालते रहेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन छाँट छाँट के डाल रहे हैं, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगे क्वेश्चन तो कमेंट कीजिए आप लोग ज़रूर। चलिए ठीक है।